Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge School. So today in this video, I'm going to tell you about history of Himachal Pradesh. So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So firstly we see history, right? Origin of word history, बिकॉज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल जो है स्टडी कर रहे हैं. सो पहले हम जानेंगे कि जो हिस्ट्री जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, राइट? सो जो हिस्ट्री जो वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से. नाउ मीनिंग क्या है हिस्ट्री का, राइट? हिस्ट्री मीन्स इंक्वायरी. इंक्वायरी क्या होता है? नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन. जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इन्वेस्टिगेशन करके, उसको हम इंक्वायरी कहते हैं. हिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि ये पास्ट की स्टडी है. स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, राइट? हिमाचल प्रदेश का मीनिंग तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट के बारे में जब मैंने कवर किया था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो जो फर्स्ट सोर्स है दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, राइट? एंड लिटरेरी सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं? स्टोन्स आते हैं, टूल्स आते हैं, राइट? टूल्स में क्या है? कोई भी जो है आयरन का मटेरियल या मेटल. कॉइन्स आते हैं, इंस्क्रिप्शन होगी एंड बिल्डिंग, राइट? लिटरेरी सोर्स में जो रिटन फॉर्म में है, राइट? जैसे ट्रेवलॉग है, संस्कृत कोई वर्क्स हैं, ग्रीक वर्क है, वंशावली है. वंशावली को आप इंग्लिश में कहेंगे जीनोलॉजीज, राइट? जीनोलॉजीज़ में क्या होता है? जो राजाज हैं उनके बारे में जो है लिखा होता है. नाउ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश लॉस्ट इन ऑब्सक्योरिटी. कहने का मतलब है कि जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, उसकी उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, काफ़ी कम सोर्सेज अवेलेबल है, राइट? सो ऐसा है क्यों? लैक ऑफ एक्यूरेट सोर्स मटेरियल. हमारे पास एक्यूरेट सोर्स मटेरियल नहीं है, राइट? लोकल रूलर्स फाइट. जो लोकल रूलर्स होते थे वो फाइट करते रहते थे, चाहे वो राजास थे, रानास थे, ठाकुर्स थे, राइट? देन नेचुरल कैलेमिटीज़, लैंडस्लाइड आ गया, डिज़ास्टर आ गया, या फिर जो है फ्लड्स आ गए. तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज होते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी. बैटल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. बैटल्स होती थी तो उस वक्त भी जो रिकॉर्ड्स होते थे वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते थे. नाउ लैक ऑफ एजुकेशन. लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कैसे? इनिशियली इफ पीपल गेट द कॉइन्स दे मेल्ट इट फॉर मेटल. ओके, एजुकेशन उस वक्त उतनी नहीं थी, राइट? इनिशियली अगर लोगों को कोई कॉइन मिल जाता था या फिर कुछ और चीज़ें मिल जाती थी, वो क्या करते थे? उन चीज़ों को मेल्ट कर लेते थे और काय के लिए? मेटल्स के लिए, राइट? सो ये भी एक जो है पॉइंट है जिसकी वजह से जो है हिस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश की वो ऑब्सक्योरिटी में लॉस्ट है, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, राइट? सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहले हम देखेंगे कॉइन्स के बारे में. न्यूमिस्मेटिक का जो है स्टडी ऑफ कॉइन्स कहा जाता है, या फिर स्टडी ऑफ ओल्ड करेंसी, न्यूमिस्मेटिक, राइट? फाइंड, डिस्कवरी, स्टार्ट, डुअल स्केच मोमेंट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिमाचल स्टेट म्यूजियम. कॉइन्स की जो डिस्कवरी है वो स्टार्ट हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, जब हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम को जो है एस्टैब्लिश किया. उसके बाद जो कॉइन्स हैं उनको जो है खोजना स्टार्ट किया गया, राइट? जो हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम है ये शिमला में है. अब जो ये कॉइन्स है ये कहाँ कहाँ पे मिले? त्रिगत, आदुम्बर, कुलूता, कुनीद डायनेसिटीज़ में. अब ये जो कॉइन्स है वहाँ पे जो मिली हैं त्रिगत में, आदुम्बर में, ये रखे कहाँ है? हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम में, राइट? HSM मीन्स हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम. एंड भूरी सिंह म्यूज़ियम जो कि चंबा में, वहाँ पे रखे हैं, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, अर्की में जो है वो 12 कॉइन्स मिले थे जो कि कहाँ पे रखे? हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम में. एंड 21 जो कॉइन्स है वो कहाँ मिले थे? अपोलो डट्स. कहाँ से मिले थे ये? हमीरपुर में विलेज है,
तापा मीरा वहाँ से, राइट। सो हियर इज इंडो ग्रीक कॉइन। इंडो ग्रीक कॉइन लचोदी एंड सरोल से मिले थे चंबा में। ओल्डेस्ट कॉइन्स जो कुल्लू का था वो किसने रन किया था? राजा विरयासा ने 1st सेंचुरी में, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, इंस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं। सो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, राइट। सो इंस्क्रिप्शन मिले हैं कांगड़ा के प्रतिहार एंड कनिहार जो एरिया है वहाँ पे, एंड सोनपुर एट हाटकोटी एंड सलोनू ऑफ मंडी, वहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन मिले हैं, राइट। सो इंस्क्रिप्शन का ही ये पार्ट है। तो जो 36 रिकॉर्ड्स है जो रिटन लिखे गए थे किस लिपि में, किस स्क्रिप्ट में? शारदा एंड टांकरी स्क्रिप्ट में, राइट। केप्ट इन बुरी सिंह म्यूजियम फ्रॉम चंबा, राइट। वो कहाँ रखे हैं? बुरी सिंह म्यूजियम में। कहाँ से? चंबा से, राइट। कहने का मतलब है कि जो 36 रिकॉर्ड्स है जो शारदा टांकरी स्क्रिप्ट जो लिपि है इसमें मिले, वो कहाँ पे मिले? चंबा में। और कहाँ पे उनको रखा है? बुरी सिंह म्यूजियम में। कहाँ है वो? चंबा में ही है, राइट। द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ताज इज obtained फ्रॉम द सलारू रिकॉर्ड्स ऑफ कुल्लू। गुप्ताज के बारे में हमारे को जो है इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? शिलारू जो अभिलेख है वहाँ से, राइट, जो कि कुल्लू में हमें मिला। यरमंड हैज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्र सेन। यरमंड में किसका इंस्क्रिप्शन मिला? समुद्र सेन का, 7th सेंचुरी में, राइट। महासमंद था, कह सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग है उससे भी हमारे को हिमाचल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में लगता है पता, राइट। जैसे कांगड़ा फोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से हमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। टेम्पल्स ऑफ भरमौर है वहाँ से, एंड द रन्स ऑफ सिरमौर, रुइंस ऑफ सिरमौर ताल, राइट। बुद्धिस्ट विहार्स एंड कामरू, नागर, ताबो एंड की, ये जो सारी जो प्लेसेस हैं यहाँ से हमें जो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पता चलता है, राइट। नाउ अब हम आगे चलते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रिटन फॉर्म में होते हैं, राइट। तो पहला जो सोर्सेज था दैट इज़ पर्शियन जो सोर्सेज हैं, टर्किश जो है, जो पर्शियन सोर्सेज है ये शिवालिक हिल्स के लिए है। टर्किश जो वन यामिनी और कलराबुल यामिनी, ये जो है एक लिटरेरी सोर्स है जो कि हिमाचल के बारे में बताता है। हैबिबिस सियार जो कि 1523 एडी से पहले एडी में था, तो ये भी हिमाचल के बारे में बताता है। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर के वक्त जो है ये लिखा गया था ये सोर्स, तो ये भी जो है हिमाचल के बारे में बताता है। मुसाइर उल उमारा, ये भी जो है हिमाचल के बारे में बताता है ना। संस्कृत में क्या है? वेदास है, हम देखते हैं रिंग वेदास है, वेरियस ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पुराण्स, रामायण, महाभारत, इनमें क्या है जो डिफरेंट ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश की उनके बारे में बताया गया है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग में अगर आप हम देखें तो जो पटोलमी है का जो एक ट्रेवलॉग है दैट इज़ कुलिंदास, उसमें जो है डिस्क्रिप्शन है हिमाचल प्रदेश का। चाइनीज़ जो ट्रेवलर है ह्यून सांग 1630 से लेकर 1644 एडी, तो इन्होंने भी हिमाचल के बारे में जो है लिखा है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ही ऑल्सो कम टू कुल्लू एंड त्रिगत, उस वक्त वो कुल्लू भी आए थे एंड त्रिगत भी आए थे, राइट। त्रिगत जो है कांगड़ा का एंशिएंट नेम है। थॉमस कोरियट एंड विलियम फिंच ट्रेवल्ड हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग जहांगीर। जो थॉमस कोरियट एंड विलियम फिंच है ये कब जो है आए हिमाचल प्रदेश? जहांगीर के टाइम में। अलबरूनी जो कि 1030 में थे, डिस्क्राइब हिमाचल प्रदेश विद मोहम्मद गजनवी के साथ, उन्होंने जो है मतलब मोहम्मद गजनवी जब थे तो तब जो है उन्होंने हिमाचल के बारे में डिस्क्राइब किया, राइट। सो अब यहाँ पे एक पार्ट रहता है जीनोलॉजीज़।
जिनोलॉजीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वंशावलीज़ होती हैं, हिंदी में हम इसको वंशावलीज़ कहते हैं। सो वंशावली की तरफ सर्वप्रथम जो है जो मुल्क क्राफ्ट ने काम किया था, और कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियों खोजने में जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। कैप्टन जो हालकोच ने कुल्लू की वंशावली सबसे पहले जो है प्राप्त की, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि लेटर फेजेस में जो कनिंगम है उन्होंने जो है जो किंग्स थे कांगड़ा के एंड चंबा के, मंडी के, सुकेत के और नूरपुर के, उनके जीनोलॉजीज़ के बारे में जो है सर्च किया, राइट। सो ये कुछ सोर्सेज थे जिससे हमें हिमाचल के बारे में पता लगता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड टेक केयर।